हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका अपना क्रेजी एग्ज़ाम स्टडी में स्वागत है। आज जो हम लाए हैं एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन, एसएससी 2014 में जो क्वेश्चन पूछा है जीके और जीएस से, वो क्वेश्चन आज हम आपके सामने लाए हैं। मैंने आपसे पहले भी बता चुका हूँ, मैं वही टॉपिक लाता हूँ, या तो वो क्वेश्चन में पूछ चुका है या पूछने की संभावना है। तो आइए आज का जो पहला क्वेश्चन है ये है कि ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील बनती है। ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील बनती है, तो किस प्रकार की झील बनती है, तो ज्वालामुखी झील, तो ज्वालामुखी झील। और दूसरा है उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल किस नाम से जाना जाता है। उत्तरी अमेरिका का जो घास स्थल है शीतोष्ण, किस नाम से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है पेयरी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद तीसरा है नमक का रासायनिक नाम क्या है। नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम क्लोराइड। उसके बाद है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2013 का विजेता कौन है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो है तो 2013 का विजेता कौन है, एंजेला मार्केल। कल भी मैंने आपसे बताया था कि तारीख पर एक ना एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें जैसे पूछ दिया कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2013 का विजेता कौन है, तो कौन है, एंजेला मार्केल। उसके बाद है पंडित शिव कुमार शर्मा किसके प्रतिपादक है। पंडित शिव कुमार शर्मा जो है किसके प्रतिपादक है, तो वो है संतूर के। किसके है, पंडित शिव कुमार शर्मा किसके प्रतिपादक है, तो संतूर के। उसके बाद है नोबेल पुरस्कार प्रति वर्ष कहाँ बांटे जाते हैं। नोबेल पुरस्कार जो है प्रति वर्ष कहाँ बांटा जाता है, तो स्टॉकहोम में बांटा जाता है। उसके बाद है 1984 पुस्तक का लेखक कौन है। 1984 पुस्तक का लेखक कौन है, तो वो है जॉर्ज ओवरवेल। लेखक से भी एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए मैं प्रत्येक दिन एक टॉपिक पर ही पढ़ाता हूँ आपको। जैसे 1984 पुस्तक का लेखक कौन है, तो जॉर्ज ओवरवेल। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, तो वह है मुंबई में। कहाँ पर स्थित है, तो मुंबई में। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो मुंबई में। उसके बाद दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ था। दिल्ली सुल्तान का जो शासन है वो कब प्रारंभ हुआ था, 1206 ईस्वी में। 1206 ईस्वी में। यहाँ भी देखिए डेट से एक सवाल पूछ दिया है, एक और पूछ दिया। मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि डेट को जरूर याद रखिए, क्योंकि हर कंपटीशन में एक ना दो क्वेश्चन जरूर डेट से पूछा जाता है। जैसे दिल्ली सुल्तान शासन का प्रारंभ कब हुआ, 1206 ईस्वी में। उसके बाद संविधान सभा में राष्ट्रगान कब अपनाया गया। संविधान सभा में जो है राष्ट्रगान कब अपनाया गया, 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950। उसके बाद है पनामा नहर सुएज नहर से भिन्न है क्योंकि। पनामा नहर जो है सुएज नहर से भिन्न है क्योंकि इसमें लॉक सिस्टम है। क्या है, इसमें लॉक सिस्टम है। पनामा नहर में क्या है, लॉक सिस्टम है, इसलिए वह सुएज नहर से भिन्न है। उसके बाद भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है। भारत का जो राष्ट्रपति है किसका एक अभिन्न भाग होता है, तो किसका होता है, वो संसद का होता है। किसका होता है, संसद का। उसके बाद है लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है। लक्षद्वीप में जो है कितने द्वीप समूह है, तो लक्षद्वीप समूह में 36 द्वीप समूह है। कितने द्वीप समूह है, 36। उसके बाद है नापे किसका एक प्रकार है। नापे जो है किसका एक प्रकार है, तो नापे बलित संरचना का एक प्रकार है। नापे किसका एक प्रकार है, तो बलित संरचना का। उसके बाद है संघ लोक सेवा आयोग को रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करना पड़ता है। संघ लोक सेवा आयोग जो है अपना रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है, तो किसको करता है, तो राष्ट्रपति को करता है। किसको करता है, तो राष्ट्रपति को करता है। तो दोस्तों आज का हमारा ये जीके और जीएस का क्लास यही समाप्त होता है। कल फिर हम आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ में आप आएंगे। तब तक के लिए ओके बाय। आप अपना ख्याल रखिएगा।